हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। Friends, in this video, I'm going to discuss a very important topic from aspects of language, that is how English vowels are classified. This is very important question, so I'll suggest you not to skip this. So let us see how vowels are classified. See, you must be knowing what is vowel. Vowel is a sound, okay, in which air comes out freely from our mouth without any blockage. जब हम वॉवेल का साउंड निकालते हैं तो जो एयर होता है, मुंह से जो एयर होता है वो एकदम आराम से बाहर आता है, मतलब वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहता है, कोई उसमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रहता है और हमारा जो मुंह है वो खुला रहता है जब हम वॉवेल का साउंड निकालते हैं. सो द माउथ रिमेन्स ओपन एंड ऑल वॉवेल्स आर वॉइस्ड साउंड्स, विच मीन्स द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट. सो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में 5 वॉवेल्स हैं, A, E, I, O, U. अब ये 5 अल्फ़ाबेट्स आप बोलिए, देखिए आपका जो मुंह है वो खुला ही रहेगा, आपके जो लिप्स हैं वो ओपन रहेंगे. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ वॉवेल्स आर क्लासिफाइड, ऑन व्हाट बेसिस. सो हियर आर द मेन 4 criteria. These are the part of the tongue. Tongue means the height of the tongue, the shape of the lips and the length of the vowel. Now the first classification is on the basis of पार्ट ऑफ टंग. ठीक है, जो हमारी जीभ है उसके जो पार्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग वॉवेल जो है क्लासीफाई होता है. जैसे फ्रंट पार्ट अगर रेज हो रहा है, टंग का जो फर्स्ट पार्ट है वो रेज हुआ तो उसे हम बोलते हैं फ्रंट वॉवेल्स, और बैक पार्ट तो बैक वॉवेल्स. इफ़ द मिडल पार्ट इज रेज्ड वी गेट सेंट्रल वॉवेल्स. देन सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ हाइट ऑफ टंग. देखिए, व्हेन टंग इज़ वेरी हाई, ठीक है, जब टंग जो है वो हमारे पैलेट को टच करती है, हाई होती है, तो हमारा जो मुंह होता है वो बंद होता है, तो हम उसे बोलते हैं क्लोज वॉवल. एंड व्हेन इट इज़ वेरी लो इट इज़ एन ओपन वॉवल. अब आप सोच रहे होंगे कि इतने तो हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, हमने कभी भी ये सारी चीज़ें नोटिस नहीं किया, एकदम ही फ्रीली इंग्लिश बोलें. लेकिन देखिए, जब हमारा एकदम नेटिव एक्सेंट हमें अगर चाहिए तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है. ओके, नाउ लेट्स सी द थर्ड क्राइटेरिया. इट इज़ द शेप ऑफ द लिप्स. हमारा जो लिप्स है, हम जब बोलते हैं या तो वो स्प्रेड होता है, न्यूट्रल रहता है, या फिर राउंड शेप में होता है. फाइन. सो सम वॉवेल्स आर राउंडेड एंड सम आर अनराउंडेड. नाउ फोर्थ क्राइटेरिया इज़ द लेंथ ऑफ द वॉवेल. वॉवेल्स कैन बी शॉर्ट और लॉन्ग. ठीक है, सो लॉन्ग वॉवेल्स आर मार्क्ड विथ लेंथ सिंबल एंड लेंथ ऑल्सो अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ द साउंड. तो अभी हमने ये क्या देखा कि क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होता है. ठीक है, तो 4 क्राइटेरिया को हमने डिस्कस किया है. अब हम देखते हैं जो 2 टाइप्स के वॉवल हैं उसका क्लासिफिकेशन कैसा होता है. सो द फर्स्ट टाइप इज़ प्योर वॉवल्स और मोनोफ्थॉन्ग्स. ठीक है, इसे हम प्योर वॉवल बोलते हैं या फिर मोनोफ्थॉन्ग्स बोलते हैं. सो प्योर वॉवल्स और मोनोफ्थॉन्ग्स आर दोज वॉवल्स वेयर टंग पोजिशन डज नॉट चेंज. फिक्स्ड पोजिशन पे रहता है, वो चेंज नहीं होता है. सो इन स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश देर आर 12 मोनोफ्थॉन्ग्स. तो पहले एक बात समझ लीजिए कि जो वॉवल्स हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्योर और मोनोफ्थॉन्ग्स, तो दूसरा है डिप्थॉन्ग्स. तो मोनोफ्थॉन्ग में टंग का जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होता, वो फिक्स्ड पोजीशन में रहता है, और डिप्थॉन्ग में पोजीशन जो है वो चेंज होता है. इतना स्लो रहता है कि हम नोटिस तो नहीं कर पाते, लेकिन स्लो रहता है और कंटिन्यूसली वो चेंज होता है. ठीक है, तो अब हम मोनोफ्थॉन्ग्स के वॉवल्स देखते हैं. जो फ्रंट वॉवल है उसमें क्या आते हैं. देखिए, ये जो पहला सिंबल है स्मॉल लेटर आई का है, तो इसे हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, जैसे कि बीट में है ई. और ये जो कैपिटल आई है, जो मतलब कैपिटल आई का सिंबल है, उसे हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ई. ठीक है, जैसे कि बिट, बिट. सुनने में दोनों ही ई साउंड हो रहा है, लेकिन डिफरेंस यही है, जो स्मॉल लेटर है वो ई, आराम से उसको क्लियरली सुनाई देगा ई, और जो कैपिटल लेटर है ई. फिर दूसरा सिंबल है स्मॉल ई, तो इसे ए प्रोनाउंस करेंगे, ए, जैसे कि बेड. और ये जो सिंबल है इसे ए, लाइक कैट. तो ये जितने भी सिंबल अभी मैंने प्रोनाउंस किया, आप भी ट्राई करिए, देखिए जो आपका टंग का पोजीशन रहेगा वो फ्रंट रहेगा. और
लिप्स का पोजीशन मीन्स जो लिप्स है वो स्प्रेड रहेगा, मतलब वाइडली ओपन रहेगा, ठीक है। कुछ कम रहेगा कुछ ज़्यादा, लेकिन ओपन रहेगा। और जब हम बैक वॉल्स को बोलते हैं तब हमारा जो लिप्स का पोजीशन है वो राउंडेड रहता है और टंग का पोजीशन बैक साइड रहेगा, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ नेम्ड एज बैक वॉल्स। नाउ बैक वॉल्स इंक्लूड आ एज इन फादर। अभी देखिए ये जो सिंबल है वो अ, ठीक है, ये शॉर्ट वॉल है, जैसे कि कॉट, फिर अ, सुनने में सेम लग रहा है बट ये है लॉन्ग वॉल्स। इसमें किस में यूज़ हो सकता है? कॉट। देन नेक्स्ट साउंड इज ऊ एज इन बुक एंड ऊ एज इन बूट। तो ऊ क्या है? शॉर्ट है, शॉर्ट वॉल्स, एंड ऊ is a long. Now let's talk about central walls. So here the position of lips and tongue is somewhere in between, means it is neutral. ज़्यादा मतलब कहीं बीच में है, बहुत वाइड नहीं है, बहुत नैरो नहीं है। जैसे कि कप में जो साउंड है अ का, ये जो सिंबल है उसे अ बोलेंगे, कप। देन नेक्स्ट इज एज इन बर्ड, fur. Then next we have swa sound. This is unstressed sound. ठीक है, तो इस साउंड में स्ट्रेस नहीं रहता है। जैसे कि वर्ड है अबाउट, हम लोग क्लियरली बोलते हैं अबाउट, एक्चुअली इट शुड बी प्रोनाउंस्ड एज अबाउट। तो यहाँ पे स्ट्रेस कहाँ पड़ रहा है? बी पर। कई लोग कई जगह पर इसे सिर्फ बाउट बोलते हैं। How about? The next is classification of diphthongs. Now diphthongs are gliding vowels. मतलब जो टंग का पोजीशन है वो ग्लाइड होता है, मूव होता है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में। बहुत स्लोली होता है बट इट मूव्स कंटिन्यूसली। सो इंग्लिश हैज़ 8 डिप्थोंग्स। डिप्थोंग्स पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हैं। तो जो डिप्थोंग्स के साउंड है, जो 8 डिप्थोंग्स है वो 3 ग्रुप में डिवाइडेड है। तो जो फर्स्ट 3 है वो ई की तरफ ग्लाइड होते हैं, मतलब जब साउंड निकलता है वो ई की तरफ आता है, ई की तरफ एंड होता है। जैसे ए, जैसे कि डे, फिर है आई, माई, ऑय, बॉय। देन नेक्स्ट ग्रुप दैट ग्लाइड टूवर्ड्स ओ, सी द फर्स्ट सिंबल ओ एज इन गो, आओ एज इन नाउ। देन third group is centering diphthongs that glide toward swa. See this symbol, it is pronounced as ear, as in near. Then this symbol air, as in care. Then oor, as in tour. So friends, that's all. Let's conclude this answer. So English vowels are classified on the basis of 4 criteria, and these are part of the tongue, height of the tongue, shape of the lips, and length of the vowel. So there are 12 monophthongs where tongue position is fixed and 8 diphthongs where tongue moves. So why this classification is important? Because it helps us to understand and improve correct pronunciation. तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए, कमेंट करिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।